महाभारत के इस घनघोर युद्ध ने युधिष्ठिर को व्याकुल कर दिया, क्योंकि अभिमन्यु अपनी जिंदगी की अंतिम आहुति देकर कुछ परिणाम को पीछे छोड़कर चला गया। अभिमन्यु के बलिदान ने एक तरफ जहां पांडवों की पराजय को रोक दिया, तो दूसरी तरफ कौरवों के जीत को। युद्ध भूमि के बीच पड़े निस्तेज अभिमन्यु को देखकर धर्मराज युधिष्ठिर भी स्वयं अपनी पीड़ा और संताप से अलग नहीं कर सके। चलते हैं युद्ध भूमि की ओर, जहां युधिष्ठिर व्याकुल होकर अपनी व्यथा को व्यक्त कर रहा है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि अगले सर्ग का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। बस वचन ये उनसे कहे थे, अंत में दुख से भरे, निरुपाय तब अभिमन्यु यह अन्याय से मरता हरे। कह कर वचन कौन्तेय यूं फिर मौन दुख से हो गए, दृघनीर से तत्काल युग्म कपोल उसके धुल गए। तब व्यास मुनि ने फिर वहां धीरज बंधाया युक्ति से, आख्यान समयोचित सुनाए विधि उत्तम युक्ति से। तप तप्त तरवों के सदृश तब देख कर तापित उन्हें, व्याकुल हुए वे और भी कर कुशल विज्ञापित उन्हें। अवलोकते ही हरि सहित अपने समक्ष उन्हें खरे, फिर दुख के इस दृश्य की दृष्टि में फिरने लगे। कहते हुए कारुण्य बाजी दीन हो उस काल में, देखे गए इस भांति वे जलते हुए दुख ज्वाल में। व्याकुल हुए खगबिंद के चित्कार से पूरी सभी, देवाग्नि कल्पित वृक्ष जो देता दिखाई ही कभी। रहते हुए सौ सौ हमारे युद्ध में वह हत हुआ, अब क्या रहा सर्वस्व ही हा हमारा गत हुआ। तब और साधारण जनों की दुख की है तो क्या विथा, होता अतीव अपार है श्रुत शोक की दुःसह व्यथा। गाते हुए अभिमन्यु के गुण भाइयों के संग में, होने लगे वे मग्न से आपत्ति सिंधु तरंग में। है ध्यान भी जिसका भयंकर जो न जा सकते कहे, यद्यपि दृढ़वत पांडवों ने थे अनेकों दुख सहे। हे धर्मराज अधीर मत हो, योग्य है तुमको नहीं, करते भला क्या विधि नियम पर मोह ज्ञानी जन नहीं। हे बदनारायण के वचन सुन देख कर उसको तथा, कहने लगे उनसे युधिष्ठिर और भी पाकर व्यथा। हे पुत्र दुर्लभ सर्वदा अभिमन्यु इस संसार में, थे सर्वगुण उस धर्मधारी धीर वीर कुमार में। वह बाल होकर भी मृदुल अति प्रौढ़ था निज काम में, बातें अलौकित थी सभी उस दिव्य शोभा धाम में। पर हाय केवल रह गई अब यहाँ उसकी कथा, धिक्कार है संसार की निहिसार था को सर्वथा। प्रति दिवस जो इस समय आकर यहाँ संग्राम से करता, हृदय मेरा मुदित था भक्ति युक्त प्रणाम से। करने पड़ेंगे यद्यपि काम जग में भी हमें, चलना पड़ेगा यद्यपि अब विश्व के मग में हमें। तुमको बिना देखे अहो अब धैर्य हम कैसे धरें, कुछ जान पड़ता है नहीं है वत्स अब हम क्या कहें। विरह का दुःसह तुम्हारा हम इसे कैसे सहें, अर्जुन सुभद्रा द्रौपदी से आज अब हम क्या कहें। हो गए हम हीन तो इस दर्द के सम्मुख सभी, अनुभव बिना जानी न जाती बात कोई भी नहीं। धीरज धरूं हे तात कैसे जल रहा मेरा हिया। तब तक में वहां वेद व्यास आता है
और व्याकुल युधिष्ठिर को समझाने का प्रयास करता है और बोलता है कि विधि के विधान पर विज्ञ जन ज्ञानी जन को इस तरह शोक नहीं करना चाहिए। धीरज धरूं है तात कैसे जल रहा मेरा हिया, क्या हो गया यह हाय सहसा देव ने यह क्या किया। हाँ हेतु इसका मुख्य मैं हूँ, हाँ मुझे धिक्कार है, मत धर्मराज कहो मुझे यह क्रूर जन भूभार है। क्या रूप में, क्या शक्ति में अभिमन्यु, क्या बुद्धि में, क्या रूप में, क्या शक्ति में, क्या बुद्धि में, क्या ज्ञान में, गुणवान वैसा अन्य जन आता नहीं है ध्यान में। हाँ आज वह अभिमन्यु मेरा मृतक भू पर है परा, होगा कहो मेरे लिए अब कष्ट इससे क्या बरा। सच जानिए कि अब न होगा हृदय लीन उमंग में, सुख की सभी बातें गई सौभद्र के ही संग में। उसके बिना अब तो हमें कुछ भी सुहाता है नहीं, हाँ क्या करे अब हृदय दुख से शांति पाता है नहीं। सच जानिए कि अब न होगा हृदय लीन उमंग में, सुख की सभी बातें गई सौभद्र के ही संग में। उसके बिना अब तो हमें कुछ भी सुहाता है नहीं, हाँ क्या करे अब हृदय दुख से शांति पाता है नहीं। तालोक आलोकित उसी से अब अंधेरा है हमें, किस दोष से दुर्दैव ने इस भांति घेरा है हमें। अब भी मनोरम मूर्ति उसकी फिर रही है सामने। अभिमन्यु का मनोरम मनोहर मूर्ति हमारे आंखों के आगे छा रहा। अब भी मनोरम मूर्ति उसकी फिर रही है सामने, पर साथ ही दुख की घटा भी घिर रही है सामने। हम देखते हैं प्रकट उसको किंतु पाते हैं नहीं, हाँ स्वप्न की वैभव किसी के काम आते हैं नहीं। कैसी हुई होगी यहो उसकी दशा उस काल में, जब घिर गया होगा अकेले शत्रुओं के जाल में। इस सर्ग में हमने युधिष्ठिर के विलाप को देखा। अगले सर्ग में भी यही युधिष्ठिर का विलाप जारी रहेगा। आपके पास नेक्स्ट वीडियो के साथ उपलब्ध हूँ। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगले सर्ग का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।